like and subscribe. वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपने अंदर कुछ ऐसी विशेषताओं को सम्मिलित किए हुए है जिससे हमारा समाज एक नई प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति को संस्थापित करने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। यानी कि जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो अपने अंदर कुछ ऐसी विशेषताओं को शामिल किए हुए है जिससे हमारा जो समाज है वो एक नए प्रकार की जो सामाजिक है, राजनीतिक है या आर्थिक स्थिति को स्थापित करने की ओर आगे बढ़ रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। जो भी हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में जो भी बदलाव आ रहा है वैश्वीकरण के कारण, वो सब वैश्वीकरण की विशेषताओं के अंदर आ जाते हैं। तो वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं हैं जो नीचे दी गई हुई हैं। पहला है भौगोलिक दूरियों को सिमटाना, यानी कि जो भौगोलिक दृष्टिकोण में जो भी दूरियां होती हैं वो सिमटती जा रही हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यातायात यानी कि वाहन वगैरह ये सब एवं संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरियां सिमट गई हैं। यानी कि जो वैश्वीकरण में यातायात के जितने भी साधन हैं, आने जाने के, विदेशों में आना जाना, या संचार के जितने भी माध्यम हैं लाइक टीवी, टेलीविज़न, रेडियो, जितने भी साधनों में जो क्रांतिकारी जो मतलब एक तरीके से विकास हुए हैं, उनके जो परिणाम स्वरूप भौगोलिक दूरियां हैं जितनी भी वो सिमट गई हैं। जैसे कि फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से पूरे समूचे विश्व में हम अपने स्टडी रूम से ही संपर्क कर सकते हैं। दूसरा है एक नई संस्कृति का उभरना। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज तक पहुंच ने एक नए विश्व संस्कृति को उभारा है। यानी कि जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है उसने दूर दराज तक पहुंचने एक नई विश्व संस्कृति को उभारा है। जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप संगीत, नेट पर चैटिंग आदि तत्वों से बनी एक ऐसी संस्कृति सृजित हुई है जिससे विश्व के हर देश का युवा प्रभावित हुआ है। यानी कि जो जितने भी विदेशों में जितनी भी संस्कृतियाँ हमारे भारत में आई हैं और हमारे भारत की संस्कृतियाँ विदेशों में गई हैं, नेट की वजह से पूरे भारत में या पूरे विश्व में नेट ने बच्चों में, युवाओं में एक नए विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं। जैसे कि टी शर्ट पैंट पहनना, विदेशों का संस्कृति अपनाना, फास्ट फूड अपनाना, पॉप संगीत और नेट की व्यवस्था, ये सब से हमारे नई संस्कृति का उभार हुआ है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा। वैश्वीकरण में उपभोक्तावाद तथा बाजारीकरण को बढ़ावा देने के गुण हैं। यानी कि जो वैश्वीकरण है वो उपभोक्ताओं के लिए और तथा बाजारीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इसमें नए नए बाजार खुल रहे हैं, नई नई कंपनियां खुल रही हैं। भारत में देख लो कितनी नई नई कंपनियां खुली हैं, विदेशों की कंपनियां भारत में आके निवेश करती हैं और भारत की कंपनियां बाहर विदेशों में निवेश करती हैं। और जो अगर सपोज करो अगर हमारे भारत में कोई एक ही कंपनी है तो उसमें क्या होगा कि वो कंपनी अपने दाम बढ़ा सकती है अगर ज़रूरत के हिसाब से, या कुछ भी अपने दाम ऊंचे कर सकती है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। लेकिन अगर उसी जैसी कंपनियां बहुत सारी खुल जाएं तो उपभोक्ताओं के पास चॉइस रह जाती है, विकल्प हो जाते हैं। अगर कोई कंपनी में ऊंचे दाम हो जाते हैं तो उस विकल्प के कारण वो दूसरी कंपनी में जाके अपनी सामान खरीद सकता है, या कुछ भी उपभोक्ताओं के पास विकल्प हो सकते हैं। तो उससे ये भी फ़ायदा हुआ है वैश्वीकरण से। श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक विशेषता श्रम बाजार के विश्वव्यापीकरण की भी है। सन 1965 में लगभग 7.5 करोड़ लोग एक देश से अन्य देशों में रोजगार के कारण प्रभावित हुए थे। वहीं यह आंकड़ा सन 1999 के वर्ष में 12 करोड़ पर पहुंच गया था। वर्तमान में इसमें वृद्धि हुई है। बिचौलियों को बढ़ावा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से श्रम निर्यातक देशों में ऐसे कई एजेंट या बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं जो वैध तथा अवैध दोनों प्रकार से लोगों को विदेशों में काम दिलाते हैं। यही नहीं, ये बिचौलिए लोगों को विदेश भिजवाने में भी मदद करते हैं।
जो बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे देश के जो भी लोग हैं, युवा हैं या फिर जो भी काम करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, वो उनकी वहाँ जाने में हेल्प करते हैं और वहाँ से वहाँ से लोगों को भी आने में हेल्प करते हैं बिचौलिए, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, दोनों तरीक़ों से। शिक्षा का विश्वव्यापीकरण, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण दोनों एक ही बात है। वैश्वीकरण से शिक्षा का भी वैश्वीकरण हो गया है। इसमें विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों का पाठ्यक्रम विश्व स्तरीय हो गया है, जिससे इनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी दुनिया के किसी भी देश में रोजगार पा सकते हैं। यानी कि जो विश्व में शिक्षा पाई जा रही है वही शिक्षा हम अब हमारे देश में भी उपलब्ध है, जिससे कि हम किसी भी देश में चले जाएं और हमें नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हमें वो शिक्षा हमने ग्रहण कर चुके हैं अपने देश में ही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही में लचीलापन, यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, वास्तुविद, अकाउंटेंट, प्रबंधक, बैंकर, प्रबंधक माने मैनेजर, मैनेजमेंट तक, बैंकर तथा कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि का विदेश आवागमन भी अब पूंजी प्रवाह की तरह सरल व लचीला हो गया है। जितने भी विदेश में जो जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, उनका जाना या आना बहुत लचीला हो गया है, वो इजीली जा सकते हैं, आ सकते हैं विदेशों में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता, इस प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता बढ़ गई है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनकी भी सक्रियता बढ़ गई है। ये कंपनियां पहले सिर्फ उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक, पूंजी आदि की आवाजाही में मदद करती थी। माने कि ये जो कंपनियां होती थी पहले खाली वस्तुओं का, सेवाओं का और जो तकनीक होती है उनका, पूंजी का ही आवाजाही में मदद करती थी, किंतु अब विभिन्न देशों में प्रबंधकों, विशेषज्ञों, कुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकों आदि की नियुक्तियों में भी अहम भूमिका का निर्वाह करती हैं। यानी कि अब भिन्न देशों में जो मैनेजर्स होते हैं, जो किसी भी चीज़ में एक विशेषज्ञ होते हैं, और जो स्किल लोग, कुशल लोग होते हैं, और जो अर्धकुशल, आधे कुशल लोग भी जो श्रमिक होते हैं, उनकी नियुक्तियों में अहम भूमिका निर्वाह करती है कौन? इंटरनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ये थी वैश्वीकरण की विशेषता।